हेलो दोस्तों, आई एम राजू सोनी बालाजी क्लासेस से। आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा भारत की भौगोलिक स्थिति। हम लोगों ने कल पढ़ा था भारत की भौगोलिक स्थिति, उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इधर देखो, आगे चालू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कल भारत और उसके पड़ोसी देश और उसकी स्थिति किस स्थिति में है। आज उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले चालू करते हैं भारत। इसका क्षेत्रफल भी हमने कल आपको बताया था। अब इसके आगे चलते हैं। इसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। ये कब? 2011 के अनुसार, मतलब हमारी जनगणना जब 2011 में हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसके बाद जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। अब इसके बाद 2021 में होगी। अब जनसंख्या विश्व का कितने परसेंट है? तो ये विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब जनसंख्या के विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान भारत का है? तो ये जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है? भारत का। भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर दूसरा है तो पहला किसका है? तो चीन का पहला स्थान है। चीन का पहला, मतलब अगर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी देश की है तो वो है चीन हमारा। और उसके बाद भारत, जो हमारा देश है भारत, वहाँ की जनसंख्या चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। इसके बाद अब आता है क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल भारत का कितना है ये हमने आपको बताया था। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया था कल आप लोगों को। आज अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो ये कितने परसेंट है? 2.4%। मतलब पूरे विश्व का जो धरातल है उसमें से 2.4% भारत के पास है और 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। मतलब कि भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से कम है। अब इसके बाद ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल के विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? विश्व में स्थान, तो स्थान है हमारा सातवां स्थान है भारत का। किसमें? जनसंख्या में। तो पहला किसका है? पहला है रूस का, दूसरा चीन, अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, रुक चीन। अब 1 2 3 4 5, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये जैसे इसकी एक ट्रिक होती है, रुक चीन, अब आ भारत, इस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो रुक मतलब रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ये ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद भारत। भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा है? रूस। रूस का पहला स्थान है। रूस के पास सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, मतलब उसका जो स्थलीय क्षेत्रफल है, धरातलीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा रूस का है। दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है और चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा भारत है। अब इसके बाद हम लोगों ने जनसंख्या देख ली और इसका क्षेत्रफल देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हमारा ये जो आप लोग देख रहे हैं बड़ी और खड़ी लाइन, इनका मतलब क्या है? जो ये खड़ी लाइन है ये हमारे भारत के समय का निर्धारण करती है। भारत के
समय का निर्धारण करती है। अब भारत का समय है कितना, ये आप लोग पूछ रहे होंगे, तो इसका निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे बताओ। पहले ये क्वेश्चन देखना, ये जो लाइन होती है ये भारत के समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण कैसे करती है, देखो 82/1/2 डिग्री, 82/1/2 डिग्री ये हमारे ग्रीनविच से लिया गया है। ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री, जो ग्रीनविच का समय है वो 0 डिग्री पर है। और हमारी जो ये इस रेखा को कहते क्या है, इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्रीनविच है वो भारत के पश्चिम में स्थित है और जो भारत है वो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि ये पूर्व में है तो पूर्वी रेखा हो गई, और देशांतर मतलब इसको देशांतर रेखा कहते हैं। जो नक्शे में हम लोग देखते हैं मैप में, इस तरह से जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहते हैं, और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं बड़ी वाली उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ओके, अब इसके बाद देशांतर मतलब 82/1/2 डिग्री, मतलब कि ग्रीनविच समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। याद रखना आगे है, क्यों, क्योंकि अगर हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, और अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो एक दिन घट जाएगा। इसलिए 82/1/2 डिग्री मतलब 1 डिग्री अगर हम चलेंगे पूर्व की ओर, अगर 1 डिग्री हम पूर्व की ओर चलेंगे तो हमारा समय 4 मिनट आगे हो जाएगा, मतलब 4 मिनट बढ़ जाएगा 1 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर। और अगर 1 डिग्री ग्रीनविच से पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमारा 4 मिनट घट जाएगा। ठीक, अब समय निकालना कैसे, 82/1/2 में हम 4 का गुणा कर देंगे और जितना आएगा उसको हम 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 5.5 घंटे आगे। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, तो 5.5 घंटे आगे कर दीजिए, तो शाम के 5:30। समझ में आ गई, ये रेखा कौन सी है, इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। अब ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है या निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो, पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो यहाँ पड़ता है। इसके बाद आपका उसके नीचे मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं जिससे हमारी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब इसके बाद हमें आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा कि इस रेखा का इसमें क्या काम है। अब इसके बाद दूसरी ये रेखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन, जैसे यूपी पुलिस अभी 2018 का पेपर हुआ था तो उसमें आया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हमें पता होना चाहिए किस राज्य से होकर गुजरती है। पहले अगर ये हमें पता होगा किस राज्य से होकर गुजरती है तो हमें ऑटोमेटिक पता हो जाए किससे नहीं गुजरती है। देखो कर्क रेखा सबसे पहले याद रखना भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन है, इसकी भी एक ट्रिक होती है, देखो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 राज्य हो गए। इनसे क्या होता है, इनसे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यूपी पुलिस 2018 में यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो 3 ऑप्शन इसके थे और एक हमारा था उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। ओके, अब देखो इसके जो पड़ोसी देश है हमने आपको पढ़ा दिया था कल। इसके बाद आगे आते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है हमने आपको बता दिया। इसके जो कभी कभी आता है कि भारत का सबसे बड़ा
राज्य या सबसे छोटा राज्य, ठीक है, या तटवर्ती राज्य या वगैरह वगैरह। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में, कौन सा है, तो वो आपका है राजस्थान, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, तो कौन सा होगा, छोटा हो जाएगा हमारा गोवा, ठीक है। अब इसके बाद तटरेखा राज्य आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा भारत में सबसे अधिक लंबी है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, और कब आया था ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी SSSC एक संस्था है, वो अपना पेपर कराती है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जब हुआ था तब ये पेपर आया था दिसंबर 2018 में। क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो देखो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की तटरेखा किसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है उसे तट कहते हैं, ठीक है। तो तटरेखा गुजरात की सबसे अधिक लंबी है। और गुजरात है कहाँ आपका, गुजरात है हमारा ये, ठीक है, ये चीज़ हमारी गुजरात है। अब इसकी तटरेखा है कितनी, 1214.70 किलोमीटर, मतलब 1214.70 किलोमीटर इसका क्षेत्र, इसकी जो तटरेखा है इतनी लंबी है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वह भारत का राज्य बताइए जिसकी तटरेखा सबसे कम है। तो वो आपका है गोवा। गोवा कितनी है, 151 किलोमीटर। ये तो हमारे हो गए। अब कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि ऐसा भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो वो आपका है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसकी कितनी है, 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1962 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा सबसे कम है। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका ये दमन और द्वीप, इसकी सबसे कम है। इसकी कितनी है, 27.20 किलोमीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर में। तो केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा सबसे लंबा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, तटरेखा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश तो दमन द्वीप। सबसे ज़्यादा तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की। सबसे कम तटरेखा किसकी है, तो वो गोवा की। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें कुछ और पूछते हैं। इसमें पूछते हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य की भी क्वेश्चन आते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से। अब ये 7 सिस्टर्स कौन होते हैं आपको बताते हैं। इसमें जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, इधर वाले, यहाँ से इधर के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जानते हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश हमारा, दूसरा असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये हमारे 7 सिस्टर्स के नाम से। लेकिन अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात आती है, मतलब 7 सिस्टर ना आए, तो पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य और जुड़ जाता है। कौन सा, ये तो हमारे 7 होते हैं और इसमें पूर्वोत्तर में एक और जुड़ जाता है 7 के अलावा। वो कौन सा हमारा, ये है सिक्किम। इसमें एक सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्य का दर्जा दिया गया है और वो पूर्वोत्तर राज्य में जुड़ जाता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है, ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है, 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। तो देखो ये हमारा सिक्किम है, ये जगह हमारी किसकी है, सिक्किम की, ये हमारा सिक्किम है। अब तीनों देशों से अलग अलग घिरा है। इधर से भूटान है इसके, और इधर से हमारा नेपाल है, ऊपर से चीन। मतलब ये 3 देशों से घिरा हुआ है, अलग अलग देशों से। लेकिन
क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा सा भाषा का फर्क है। एक क्वेश्चन ये आता है ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों से 3 देशों से घिरा है, तो वो सिक्किम है। और क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है तो 3 और एक देश से घिरा है, जो 3 और किसी देश से घिरा है, तो वो हमारा है त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 और किससे घिरा है? बांग्लादेश से, क्योंकि ये बांग्लादेश की सीमा है, इधर भी दक्षिण पूर्व और दक्षिण और पश्चिम की ओर ये त्रिपुरा। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ किसी देश से घिरा है, तो वह त्रिपुरा। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ 3 देशों से घिरा हुआ है, तो वो है सिक्किम। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना और कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। आप लोगों को हमने आज पढ़ाया और शायद आपको समझ में भी आया होगा। और इसके पड़ोसी देश भी देख लीजिए, हमने स्थलीय पड़ोसी देश आपको बता दिए थे, जैसे कि पाकिस्तान बताया था, अफगानिस्तान बताया था अगले वाले वीडियो में, और हमने चीन भी आपको बताया था। इसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इसके कुछ पड़ोसी देश और हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ये तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कौन से पड़ोसी देश हैं? स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश। अब देखो स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पहला आपका है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद आपका है चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 1 2 3 और 4 5 6 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा के देश हैं, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब इसके बाद 3 देश और हैं भारत के पड़ोसी देश जो भारत की समुद्री सीमा साझा करते हैं। वो कौन से? आइए देखते हैं। पहला है आपका श्रीलंका, जो हमें दिखाई पड़ रहा है नक्शे में साफ साफ। ये आपका पड़ोसी देश है भारत का। और कौन सा है? जो समुद्री सीमा साझा करता है। कौन सी सीमा साझा करता है? समुद्री सीमा। पहला है आपका श्रीलंका। देखो स्थलीय सीमा वाले हमने आपको बता दिए, आप समुद्री सीमा। पहला है श्रीलंका, जो ये हमें नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा है इंडोनेशिया, जो अंडमान निकोबार के पास यहाँ पे स्थित है, क्योंकि विश्व का नक्शा हमारे पास है नहीं, इसलिए अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित है। और अगला है मालदीव, जो लक्षद्वीप से पश्चिम में स्थित है। तो 3 पड़ोसी देश हैं समुद्री। कौन कौन से? श्रीलंका, इंडोनेशिया और मालदीव। अब देखो ये भारत के 3 पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश। शायद आप लोगों को समझ में आएगा। स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या पूछे तो 7, ठीक है। स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या अगर पूछ दें कि भारत में स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं, तो 2 और एक चीन, ये नेपाल आपका, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 7 है। और समुद्री देश ये कितने हैं? 3 हैं, जो भारत के साथ समुद्री सीमा। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था कि निकोबार के पास भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थित है, तो वो आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। पूर्व में क्या है? इंडोनेशिया और पश्चिम में मालदीव। आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो